ये हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समरा है। इसी पस मंजर में मैं अपनी बात का आगाज जनाब सूर्यकांत द्विवेदी साहब के हवाले से आप तक अपनी आवाज़ इस शेर के साथ पहुंचा रहा हूं, जो शेर मैं पूरी दुनिया में पेश करता हूं। हम अपने दिल से ये बात इस शेर के साथ अपनी मोहब्बत की तर्जुमानी कर रहे हैं और अपने मदरसों के तालिब इल्मों को हम यही तालीम देते हैं। मेरा ये शेर हमारे पड़ोसी भाई, बाजार के साथी और बिलखुसूस अल्फा बेकरी के ऑनर जनाब राजीव गुप्ता साहब उर्फ गुड्डू साहब सुन रहे होंगे। मैं कहता हूं फख्र के साथ कि कहीं जमीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहीं जमीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहाँ किसी को मुकम्मल जहान मिलता है। कहीं जमीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहाँ किसी को मुकम्मल जहान मिलता है। मिटा दो दूरियां सब एक हो जाओ, बड़े ही नसीबों से ये हिंदुस्तान मिलता है, बड़े ही नसीबों से ये हिंदुस्तान मिलता है। ये मुल्क हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिन वीर अमर शहीदों ने कुर्बानी दी, उन वीर अमर शहीदों में हमारे महात्मा गांधी जी की कुर्बानी शामिल है, हमारे हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की कुर्बानी शामिल है, हमारे शहीद भगत सिंह साहब की कुर्बानी शामिल है, हमारे शहीद अशफाकुल्लाह खां साहब की कुर्बानी शामिल है, हमारे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी साहब की कुर्बानी शामिल है, हमारे हजरत शेखुल हिंद हुसैन अहमद मदनी साहब की कुर्बानी शामिल है। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए इन लोगों ने अपने जान माल की कुर्बानी दी और ये मुल्क आजाद हुआ। और आजादी की बुनियाद इन चार मजहबों पर पड़ी, और वो चार मजहब बिलखुसूस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। और इस हिंदुस्तान की शान भी यही चार मजहब है। और पूरी दुनिया में इस बात की मिसाल दी जाती है, हमारे देश में इन चार मजहबों की बुनियाद पर ये देश तरक्की करता था, करता है और करता रहेगा। और इसलिए करता रहेगा क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया है, हम अपने बुजुर्गों के नहज पर, अपने बुजुर्गों के मिशन पर अपने इन प्यारे बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम्हें जिंदगी में आगे